चार चार पुत्रों का पिता आज बिल्कुल लावारिसों की तरह पड़ा है अपने महल में। पत्नी छाती कूट कूट करके रो रही है, कैकई हाय हाय कर रही है और पूरी अयोध्या बिल्कुल सुन्न हो गई है ये सुनते ही। कितना बड़ा वज्रपात, दो बेटे बाहर हैं, दो वन में चले गए और घर का मालिक, घर का मुखिया तड़प तड़प के अपने प्राण दे गया। इसलिए कभी गुमान मत करना किसी चीज पर। समय आपको कब क्या दृश्य दिखा देगा ये पता नहीं है, ध्यान रखना। समय दिखता नहीं है लोगों, पर दिखा बहुत कुछ देता है, ध्यान रखिएगा। जब ये देखा तो शीघ्रता से महर्षि वशिष्ठ ने चीजों को संभाला। महाराज दशरथ के शव को तेल पात्र में रखवाया और बोले कि संतान के लिए तड़प तड़प करके मां को तो प्राण देते हुए कई बार देखा था, पर अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प के कोई पिता मर गया हो। हे राजा दशरथ, ऐसा पिता मैंने भी पहली बार देखा है। युग युग तक तुम्हें लोग याद करेंगे पुत्र प्रेम के लिए। शीघ्र अति शीघ्र दूतों को दौड़ाया गया, भरत को लाओ। भरत को उनके मामा से यहां बुलवाया गया। कहते हैं पहले ही भरत को कुछ उल्टे सीधे स्वप्न आ रहे थे, पर जब ये देखा कि दूतों को पूछ रहे हैं भरत अयोध्या में सबसे कुशल तो हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं हम तो। भरत के मन का संशय बढ़ता जा रहा है, पर जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो सारी की सारी अयोध्या नगरी भरत को घूर घूर करके देख रही है। भरत सोच तो रहे थे कि जिस अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजे हुए देखते थे, आज इतनी उजाड़ सी क्यों नजर आ रही है। और ये लोग जो इतना सम्मान रखते थे, आज आखिरकार इनको हो क्या गया है जो मुझे ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि दृष्टि बदलते ही शरीर की सृष्टि बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सोचते सोचते महल में प्रवेश किया भरत ने। जाना तो पिता के पास था, पर मंथरा खींच कर के कैकई के पास ले गई। और ओ मेरी मातो बंधुओं, कैकई को जिस समय भरत ने श्वेत वस्त्रों में देखा, बिजली सी टूट पड़ी भरत पर। भरत को स्वप्न सा लग रहा था, जैसे कोई स्वप्न देख रहे हो वो। और जैसे ही मां के पैर छुए और मां को कुछ पूछना चाहा, श्वेत कपड़े पहने हुए भी कैकई पूछती है मेरे मायके में मेरे पिता ठीक तो हैं। भरत कहते मां तुम्हारे पिता ठीक है, पर ये बताओ मेरे पिता ठीक है या नहीं है। ये तुम्हारी वेशभूषा क्या है, आज तक तो मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा। आज ये क्या पहन लिया तुमने, क्या हुआ। कैकई कहती है भरत, जो गति संसार में सबकी होती है वो तेरे पिता की भी हो गई। तेरे पिता अब नहीं रहे। यहाँ पर भरत का रो रो करके विलाप करना, ये कहना माँ क्या पिता मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। कैकई ने कहा वो तो अंत में सिर्फ हे राम कह रहे थे। भरत कहते ऐसा क्यों, क्या राम भैया भी उनके पास नहीं थे। कैकई कहती है नहीं। तो बोले वो कहाँ थे। तो बोले वो वन में है। भरत कहता है माँ मैं मामा के यहाँ क्या चला गया, पूरी की पूरी दुनिया ही मेरी बदल गई। मेरे पिता संसार में नहीं रहे, मेरे भाई वन में चले गए। आखिरकार तुम मुझे पूरी बात बताती क्यों नहीं हो, गोलमोल क्यों कर रही हो। तब कैकई का बड़े शांत भाव से भरत को बैठाना और कंधे पर हाथ रख करके बालों में हाथ घुमाते हुए कहना भरत ये जो कुछ भी हुआ है मैंने तेरे लिए किया है बेटे। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए तेरे लिए ही महाराज दशरथ के प्राण गए और तेरे लिए ही राम वन में चले गए। क्यों, मैंने तेरे पिता से 2 वर मांगे थे, एक में तेरे लिए राज्य, दूसरे में लिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास।
जिसके कारण तेरे पिता ने तड़प तड़प के अपने प्राण गवा दिए, पर वो मरते मरते भी अपने वचन को निभा करके तुझे राजा बना गए। और बेटे, राम 14 वर्ष के लिए वन में गया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 14 वर्ष के बाद लौट करके आ जाएगा। अब तुम सुख सुख राज्य करो, बस यही मेरा आशीर्वाद है। हाथ को झटक करके झटका देके दूर फेंक दिया कैकेयी को भरत ने, और दूर फेंक करके बोले, तुम्हें क्या लगता था मैं ये सुनकर के बड़ा खुश हो जाऊंगा? हाय रे मेरी किस्मत, मैंने किस कलंकनी की कोख से जन्म लिया। देखो, मैंने पहले ही दिन बताया था, रामायण का एक ऐसा पात्र माता कैकेयी जिसने अपने जीवन को कलुषित करके राम को राम बना दिया। इतना कुछ सहन किया कैकेयी ने। दुनिया की सुन रही थी, सबकी सुन रही थी, पर जो दुनिया ने नहीं कही वो अपना बेटा कह गया। मैं तेरी जैसी नागिन के गर्भ से क्यों पैदा हो गया? अब मैं समझूं ये अयोध्यावासी मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे। अरे देखना ही क्या, इन्हें तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालना चाहिए था। मेरे पिता की हत्यारी, मेरे देवता समान भाई को वन में भेजने वाली, मैं तेरे सपनों को कभी साकार नहीं होने दूंगा। मैं आज से त्याग करता हूं कि मेरी कोई मां नहीं है। तेरे जैसी कलंकनी को मैं कभी मां नहीं कहूंगा। ये कह करके भरत चले गए और दौड़े किसकी तरफ? माता कौशल्या के भवन की तरफ। माता कौशल्या जो पत्थर के समान बैठी हुई, बस आंखें फाड़ फाड़ के एक रास्ता देख रही थी। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पर उसके बेटे बहू वन में गए थे। और ऐसी हालत थी कि पलके तो ऊपर नीचे नहीं होती थी, पर आंसू जरूर टप 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 गिरते थे। और क्या सोच रही थी कि मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, सुनी नगरी सोना घर, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, सोनी नगरी सोना घर, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, सोनी नगरी सोना घर। सोनी नगरी सोना घर, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, सोनी नगरी सोना घर। तालियों को खोल देंगे, दोनों हाथों को एक साथ।
कुछ ना बोला जाता मेरे राम मेरे लक्ष्मण। सोनी नगरी सोना घर मेरे राम मेरे लक्ष्मण। सोनी नगरी सोना घर ओ बेटा तुझको माँ पुकारे। ओ बेटा तुझको माँ पुकारे मेरे राम मेरे लक्ष्मण। सोनी नगरी सोना घर मेरे राम मेरे लक्ष्मण। सोनी नगरी सोना घर सोनी नगरी सोना घर सोनी नगरी सोना घर। इस दर्द में आंखें पथरा गई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर टप टप आंसू गिर रहे थे। और जब भरत ने देखा तो नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई भरत की। महर्षि वाल्मीकि लिखते कि पापायत चरणोत्यस्य तदा संभ्रांत चेतन कौशल्या प्रत्युच वेदम शोके बहुरीरावृता। भरत हाथ जोड़ करके चरणों में गिरे तो माता कौशल्या एक बात बोल गई, आओ महाराज भरत। आ गए आप। जो बेटा बेटा कह के मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल कह के पुकारती थी, आज क्या कह रही है, आओ महाराज भरत। बस इतना ही कहते समझ गए भरत और चरणों में गिर करके कहते, माँ इतना अपराध तो मेरा है कि मैंने केकई के गर्भ से जन्म ले लिया, पर परमात्मा जानता है कि आर्य राम को वन भिजवाने में मेरा लेश मात्र भी कोई दोष नहीं है। और ओ मेरी माँ, अगर तुम्हें भरत के चरित्र पर संदेह हो गया है तो मैं कसम खाता हूं, ओ लोगों आज कसम खाते हैं, तेरी कसम, भगवान की कसम, राम की कसम, कृष्ण की कसम, भरत कसमें खाते हैं। प्रेष्यम पापी यशा यातु सूर्य च प्रतिमेहतु। माँ अगर आर्य राम को वन भिजवाने में मेरा लेश मात्र भी कोई प्रयोजन है तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्य की तरफ मुख करके लघु शंका करने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो बैठी हुई गाय को पैर मारने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप अपनी पत्नी को छोड़ पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप माता पिता की सेवा न करने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप देशद्रोही को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप यज्ञ करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा न देने वाले को लगता है। ऐसी 100 कसमें खाई भरत ने, 100। ये कसम थी, संध्या करने वाले को जो, संध्या न करने वाले को जो पाप लगता है, यज्ञ न करने वाले को जो पाप लगता है, दान न देने वाले को जो पाप लगता है, मुझे वो पाप लग जाए माँ। और कहते हैं कसमें खाते खाते जब बेहोश होकर के गिर पड़े ना तो पानी छिड़क करके कौशल्या होश में ला करके कहती है, भरत मुझे माफ कर देना, पुत्रेषणा का अंश शायद मेरे अंदर भी आ गया था, मैं भी तेरी निश्चलता को देख नहीं पाई मेरे लाल, तुझ में और राम में तो कोई भेद ही नहीं है, पर मैं करूं क्या, मुझे अपने सीने से लगा ले, क्योंकि मेरी आत्मा तड़फ रही है। राम यहाँ नहीं था, तुम यहाँ नहीं थे,
मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए इसलिए मुझे अपने सीने से लगा ले। दोनों माँ बेटे का गले से मिलकर के रोना ऐसे लग रहा था जैसे दिन और रात एक जगह आकर के मिल गए हो, जैसे सूर्य और चंद्रमा एक जगह आकर के मिल गए हो, जैसे आग और पानी एक जगह आकर के मिल गए हो। भरत की आंखों के पानी ने कौशल्या के हृदय की सारी आग को बुझा दिया। ध्यान रखना। और कहते हैं यहाँ वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा भरत महाराज दशरथ का सब प्रतीक्षा कर रहा है। ओ मेरी माताओं, कहते तेल पात्र से शव को निकाल करके जो टेक्नोलॉजी की बात आज करते हैं ना, खोलने का समय नहीं था इन प्रसंगों को, पर जितनी टेक्नोलॉजी लोग आज नहीं जानते इससे कई गुना टेक्नोलॉजी उस समय थी। ध्यान रखना भारत की। कई दिनों तक शव रखा रहा तेल पात्र के अंदर, केमिकलों को डाल करके सड़ा नहीं। उसका वैदिक रीति से अंत्येष्टि संस्कार कराया, पूरा यज्ञ आदि क्रियाओं को करके जब सब लोगों ने कहा अब भरत को राज्य पर आसीन करो, भरत ने कहा किसका राज्य, किसका राज्याभिषेक? राज्याभिषेक उसी का होगा जिसका महाराज दशरथ कह करके गए हैं। जब महाराज दशरथ ने इस सभा में राम के नाम की घोषणा कर दी तो राजा राम ही है और राम ही रहेंगे, इसलिए तैयारी करो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं किस बात की भरत? के गुरुवर भैया को वापस लाने की तैयारी करो। बोलो महात्मा भरत जी महाराज की जय हो। भैया को लाने की तैयारी करो। जो चलना चाहे वो सब चले, पर हम अपने राजा को, अपने भाई को वापस लेकर के आएंगे। मुझे चाहे अपने प्राण दे के अपने भैया को लाना पड़े, पर मैं भाई को मना करके लाऊंगा। जो अयोध्यावासी भरत को गाली दे रहे थे ना लोगों, इन लोगों का भी पता नहीं लगता कब गालियां दे और कब तालियां बजाने लगे। जो पहले गालियां दे रहे थे सुनते ही भरत के नाम की क्या बजाने लगे? बोलो पानीपत वालों, तुम भी बजा दो, या अगले जन्म में टोल टैक्स पर ही बजानी है तुम्हें। तालियां बजाने और जानते हो सब बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी, पर एक बात कह दो। अयोध्या वासियों ने कहा क्या? अरे एक बात समझ में नहीं आती भैया, ये भरत जी राम जी को ला तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें तो एक बात समझ में नहीं आती, ये केकई जैसी कड़वी बेल पर भरत जैसा मीठा फल लग कैसे गया? लग कैसे गया? ओहो, तैयारियां चली। राज्याभिषेक की सारी सामग्री समस्त गुरुओं को महाराज दशरथ की परिषद में जो 8 मंत्री थे उन सब को लेकर के और 2 माताओं को ले जाना चाहते थे, पर केकई का हाथ पकड़ के कौशल्या कहती है मेरी बहन आगे चलेगी और मैं उसके पीछे चलूंगी। भरत, ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन का अपमान नहीं सहन करूंगी, ये साथ जाएगी। ये कौशल्या है। आज तो हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है देवरानी के बच्चों से जेठानी कुछ कह दे, हिम्मत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को कुछ कहने की? और अगर वो कह देना ये गलत काम करे तो बोले सुन, ये सुधरे तो भी मेरे और ये बिगड़े तो भी मेरे, खबरदार जो हमारे छोरे के हाथ लगाया। यही बोलती है कि नहीं बोलती है? बच्चे सुधरेंगे या बिगड़ेंगे तुम ध्यान दो। वो कहती है मेरी बहन है भरत, ये साथ जाएगी, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। भरत कहते माँ तुम जैसा कहो, तुम जो कह दो। अब भरत माँ किसको कह रहे हैं? बोलो। अरे वाह, कौशल्या को कह रहे हैं माँ तुम जो कह दो। और चल पड़े।